अगली सुबह सूरज की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसे अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस बूढ़ी माँ के लिए भी जीना था जिसने उसे आसरा दिया था। वो काम की तलाश में गांव के सबसे बड़े और खूंखार जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली पहुंचा। पास में उसका चालाक चमचा कल्लू कालिया खड़ा था। राम राम मालिक, मैं परदेसी हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपके खेतों में कोई मजदूरी मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। परदेसी? हम बाहर के लोगों को तो काम देते नहीं, तुझे क्यों दें? शक्ल से तो तू चोर उचक्का लगता है। निकल जा यहाँ से, हमारे पास फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मालिक, मैं मुसीबत का मारा हूँ, चोर नहीं। आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा। भले ही पैसे कम दीजिएगा, बस अनाज दे दीजिएगा। कहा ना नहीं है काम, बहरा है क्या? सूरज निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी कल्लू कालिया की आंखों में एक चमक आई। वो झुककर ठाकुर के कान में फुसफुसाया। अरे सरकार, जाने मत दीजिए, रुकिए। मालिक, वो काली टेकरी वाली बंजर जमीन याद है जहाँ पत्थर के सिवा कुछ नहीं उगता? हम बरसों से उसे आबाद करने की सोच रहे हैं, पर मजदूरी के डर से कोई तैयार नहीं होता। इस परदेसी को वहाँ झोंक देते हैं। लेकिन कल्लू, वहाँ तो घास भी नहीं उगती, ये क्या कर लेगा? यही तो फायदा है सरकार। इससे कहेंगे कि फसल का आधा हिस्सा तेरा। अगर इसने मेहनत करके जमीन उपजाऊ बना दी तो बैठे बिठाए आपकी जमीन सोना बन जाएगी। और अगर कुछ नहीं होगा तो हमारा क्या गया? मेहनत इसकी, पसीना इसका। ठाकुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे कल्लू कालिया की चाल समझ आ गई थी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। ए लड़के, रुक। देख, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। गांव के दक्षिण में मेरी एक जमीन है जो थोड़ी पथरीली है। अगर तू उसे खोद कर खेती लायक बना दे तो जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तेरा। मंजूर है? मंजूर है मालिक, बिल्कुल मंजूर है। मैं अपनी मेहनत से पत्थर में भी फूल खिला दूंगा। जा, कुदाल उठा और लग जा काम पर। लेकिन याद रखना, जब तक काम पूरा ना हो एक पैसा नहीं मिलेगा। सूरज उस जमीन पर पहुंचा। वो खेत कम और पत्थरों का जंगल ज्यादा लग रहा था। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। हिम्मत मत हार सूरज, ये जमीन पत्थर है तो क्या हुआ? मेरे इरादे लोहे के हैं। अम्मा के लिए मुझे ये करना ही होगा। सूरज ने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर वार करना शुरू किया। कई घंटे बीत गए। सूरज पसीने से लथपथ था। तभी अचानक उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी सख्त